अस्सलामुअलैकुम। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह से दुआ है कि ये नया साल हमारे साथ आपका भी बहुत बहुत अच्छा गुजरे। मैं जनरली ट्रैवल के बारे में, वीज़े के बारे में आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ, शॉर्ट्स बनाता हूँ, कभी मौका मिलता है वीडियो भी बना लेता हूँ। तो पिछले कुछ अरसे से मेरे साथ बहुत सारे लोग जो मेरे इलाके के हैं, किसी के रेफरेंस से या मेरी वीडियोस देख के मेरे से रब्ता करते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर आप हमसे 20 लाख ले लें, 30 लाख ले लें, 35 ले लें, 50 ले लें, 60 लाख ले लें मुझसे, लेकिन आप हमें या कनाडा भेज दें या कहते हैं हमें यूरोप भेज दें, पुर्तगाल में हम इमिग्रेशन का कर लेंगे सिस्टम, या कहते हैं कि हमें आप किसी ऐसे मुल्क में भेज दें जहाँ से हम आराम से पुर्तगाल, यूरोप वगैरह चले जाएं, या वो ये कहते हैं कि आप हमें यूके में सेटल करवा दें या भेज दें किसी तरीके से, बस हम वहाँ उतर जाएं। कोई कहता है कि अमेरिका भेज दें। अच्छा, कॉमन इश्यूज़ क्या होते हैं? दो तीन टाइप के लोग होते हैं। कुछ ज़्यादातर ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने इंटर किया होता है, स्टूडेंट्स यंग यंग होते हैं और उनके घर वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है हम आपको 35 लाख दे देंगे, 40 लाख दे देंगे, आप चले जाएं। उन स्टूडेंट्स में ये पहले टाइप के लोग हैं। उन स्टूडेंट्स में मेन इशू ये होता है कि उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। वो चाहते हैं कि आप हमें एडमिशन ही करा दें, हम चले जाएंगे। अब उनको ये बताना पड़ता है बार बार कि देखें, यूके ने अब पॉलिसी चेंज की है। पॉलिसी चेंज करके उन्होंने ये कहा है कि अब अगर कोई यूके आता है और वो यहाँ पर फ़र्ज़ करें वो बैचलर की डिग्री में एडमिशन लेता है, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस फ़र्ज़ करें, या लॉ में लेता है, उसका एडमिशन हो जाता है, तो जब तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करता तब तक वो अपने वीज़े को कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये कि या तो आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे पूरे 5 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी फ़ीसों के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा, और डिग्री कंप्लीट करके और फिर उधर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और तब जाकर आप इस काबिल होंगे कि आप अपने वीज़े को कन्वर्ट कर सकें। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आप चले जाएं तो स्टडी वीज़े पे और फिर उसके बाद आप जाके आराम से जो है वो वीज़ा कन्वर्ट करा लें। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा जो सबसे अहम इशू है वो उन लोगों का है। अच्छा, फिर इन्हीं इन्हीं लोगों का एक दूसरा इशू है, वो ये है कि आप इनको कहते हैं कि ठीक है भाई हम आपको एडमिशन करा देते, वो कहते हैं कि चले यार हम यूके चले जाएंगे और फिर वहाँ से हम सेटिंग बना के तो यूरोप चले जाएंगे और यूरोप में जाके कहीं पुर्तगाल वगैरह या जहाँ पर भी किसी तरीके से हम अपने अपने लिए डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं तो हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे। बहरहाल ये उनके अपने इश्यूज़ हैं, हम तो उसमें कोई हेल्प आउट नहीं कर सकते। हम तो जो लीगल तरीक़ाकार होता है तो उसी के ऊपर चलते हैं। अगर किसी को स्टडी वीज़ा चाहिए होता है तो उसमें उनको गाइड करते हैं। अगर किसी को विज़िट वीज़ा चाहिए होता है टूरिज़्म का या बिज़नेस का तो उनको उसमें हम गाइड करते हैं। तो अब इशू ये होता है कि आप उनको कहते हैं कि चले ठीक है भाई आपको यूके जाना है, आपको किसी डिग्री में एडमिशन लेना है, तो आपको आइल्स करना पड़ेगा। अब वो उसके जहन में ये होता है कि भाई मेरे लिए 30 के बजाय आप मुझसे 40 लाख ले लो, लेकिन मुझे खुदा के लिए आइल्स का नहीं कहो। अरे भाई, आप कोशिश कर लें, मेहनत कर लें। आप यकीन करें कि एक बच्चा था, उसको यहाँ लॉ में एडमिशन चाहिए था। अब लॉ के लिए लेट एक टेस्ट है एचएसी का, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। अब मैंने उस बच्चे को कहा कि देखो आप बैठो, मेहनत करो, तैयारी करो। उसका जहन जो था वो राज़ी नहीं था इस बात पे, क्योंकि शायद वो जिस सिस्टम से पढ़कर आया था उस सिस्टम में सारा पाकिस्तान का जो सिस्टम है कि आप चीटिंग करके बस किसी न किसी तरीके से मैट्रिक भी क्लियर कर देते हैं, इंटर भी आपका हो जाता है, फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ता है, पर पढ़कर फिर आपको क्लियर करना पड़ता है। बहरहाल पाकिस्तान में तो यूनिवर्सिटीज़ का भी ऐसा निज़ाम है कि उसमें भी अक्सर लोग
क्लियर कर जाते हैं। लेकिन उस बच्चे को मैंने कहा कि आप पढ़े लेट की तैयारी करें। उसने एक दफ़ा पढ़ा, फेल हो गया, दूसरी दफ़ा पढ़ा, फेल हो गया, तीसरी दफ़ा पढ़ा, फेल हो गया। अब मुझे पता था कि वो बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पर उस तरह पढ़ नहीं रहा था। वो हर दफ़ा ये सोच कर पढ़ रहा था हल्का फुल्का कि जिस तरह मैंने मैट्रिक और इंटर किया इसी तरह पास। उसको फिर मैंने बिठाया, समझाया कि आपने दिल से पढ़ना है और यही आपके पास एक चांस है। अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं और आपका शौक़ है तो फिर आपको दिल से पढ़ना पड़ेगा और खूब टिका के पढ़ना पड़ेगा। और आप यकीन करें, उसने टिका के पढ़ा और उसने 75% मार्क्स लिए। 70 थे या 75 थे, लेकिन उसने अच्छे मार्क्स लिए। पहले वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उसने दिल से पढ़ा ना तो वो क्लियर कर गया। अब एक और बच्चा था, वो मेरे पास आया कि मैंने यूके में एडमिशन लेना है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप यहाँ आ जाए। तो यहीं पर एफेट में कोई एकेडमी थी, मैंने कहा पूछ ले, वहाँ दो तीन है तो जो अच्छी है उसमें चले जाओ। वो अच्छी वाली में चला गया। अब वो भी उसी बच्चे की तरह उसका जहन, उसको मैंने बड़ा कहा कि आप पढ़ लें, आप पढ़ लें, आप पढ़ लें। अब उसने हल्का फुल्का पढ़ा, लेकिन साथ साथ में वो ज़ाहिरी बात है अपना टाइम भी ज़ाया करता रहा। जो यहाँ का रूटीन है पाकिस्तान का कि कोई भी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता, लेकिन इस चीज़ को इजी ले लेते कि यार 5-10 लाख लगा दो, खैर है, बस किसी तरीके से क्लियर हो जाए। तो उस बच्चे ने जो स्कोर रिक्वायर्ड था वो स्कोर नहीं कर सका वो बच्चा। उसको मैंने कहा भाई, आप खुदा के लिए पढ़ें बैठकर, आपका क्लियर हो जाएगा। वो एक और टेस्ट लेकर आ गया कि ये वाला टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है, तो मैं ये टेस्ट कर लेता हूँ। वो हमने सर्च किया तो वो टेस्ट यूके में 30-40% यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल था। मैंने कहा भाई जो आपको सही लगता है, लेकिन आप पढ़ कर करें काम। उसके जहन में ये था कि मैंने आइल्स में अगर 4.5 या 5 या इस तरह कुछ ले लिया है तो शायद ये वाला तो इजी भी है। हर एक ने उसको कहा था कि भाई ये वाला टेस्ट इजी है, तो उसने कहा कि ये तो इजी भी है तो मैं बिल्कुल आराम से ये क्लियर कर जाऊंगा। तो उसने बगैर तैयारी के कर लिया और उसमें भी वो फेल हो गया माशाल्लाह से। चूँकि मुझे पक्का यकीन है इस बात का, क्योंकि वो लड़का तेज़ था और मैंने असेसमेंट ये की, उसके साथ 2-3 घंटे लगाए और मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर ये बच्चा दिल से बैठकर 2 महीने भी पढ़ लेना तो ये रिक्वायर्ड स्कोर से बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा। लेकिन पढ़ना, ये टाइम देना, इस मोबाइल को ऑफ करना और ये सोचना कि ये मोबाइल के बगैर भी कोई ज़िंदगी है, ये चीज़ हम लोग नहीं मानते। हमारा माशरा इस मोबाइल फ़ोन में इतना डूब गया है कि उनको ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम किस तरीके से मोबाइल ऑफ करें और हम जो स्कोर हमें रिक्वायर्ड है हम किस तरीके से उसको पूरा कर दें। तो वो नहीं करेंगे, मोबाइल कभी नहीं ऑफ करेंगे। हर 2 मिनट बाद फेसबुक पे, टिकटॉक पे और इधर उधर जाएंगे, अपनी वीडियोस बना के अपने टिकटॉक पे और अपने फेसबुक पे और इधर उधर देंगे। गाड़ी के पास है, रोड पे चल रहे हैं, खाने खा रहे हैं, उस चीज़ में पूरा टाइम लगाएंगे। तीसरी चीज़, सबसे ये वाला इशू है ना, टाइम नहीं देंगे, आइल्स नहीं क्लियर करेंगे, बस हमें तैयार चीज़ चाहिए, बस हमें भेज दें। वो ये सोच रहे होते कि हम उधर जाएंगे तो वहाँ पर भी कोई जाके हम झाड़ू फेरेंगे तो पाउंड्स और डॉलर्स और यूरोज और ये सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ती है और ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है, पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा। ये अलग बात है कि जब आप मेहनत करते तो वहाँ पर आपको पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छी कमाई मिलती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर भी। और वही मेहनत अगर बंदा इधर भी बैठ के कर ले तो मेरा यकीन है कि यहाँ पर उधर से अच्छी लाइफ गुजारे, क्योंकि यहाँ माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, मोरल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर जाके मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, आप यकीन करें, मैं यूएसए 2013 में गया तो 2013-14 में एक मस्जिद जाते थे, रमज़ान था तो वहाँ पर एक सर्जन थे, तो रिटायर्ड थे या रिटायरमेंट के करीब थे। तो उनसे मैंने मशवरा किया, मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि मुझे यूएस आना चाहिए? तो उसने मुझे कहा, सर्जन ने, कि देखो बेटा, और तरावी के बाद हम बैठे होते थे वहाँ मस्जिद के बाहर, चाय वगैरह पीते थे इस्लामिक सेंटर में। तो
मुझसे कहते हैं बेटा बात ये है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, मैंने बहुत ज़्यादा कमाया, बहुत ज़्यादा कमाया, इतना कमाया आपकी सोच है सर्जन की लाइफ यहाँ पर डॉलर ही डॉलर। लेकिन मैंने एक चीज़ मिस की और जिसे मैं अभी तक मिस करता हूँ वो अपने भाई बहन रिश्तेदार गांव इलाका पाकिस्तान उसको मैं मिस करता हूँ। तो ये सिर्फ उस सर्जन की बात नहीं है, मैं उसके बाद फिर पूरी दुनिया घूमा, कई दफ़ा अमेरिका गया, कई दफ़ा कनाडा, जहाँ जहाँ हो सकता था मेरी हर जगह जब पाकिस्तानियों के साथ दोस्तों के साथ भाइयों के साथ जो ताल्लुक़ वाले लोग हैं उनके साथ मिलता हूँ, दे रियली मिस पाकिस्तान, वो दिल से मिस करते हैं। लेकिन मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप ना जाएं, आप जाएं अगर आपकी यहाँ के बजाय आपका जहन ये है कि आप वहाँ अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, सो प्लीज़ गो ऑन। लेकिन उसके लिए गैर कानूनी तरीके शॉर्टकट्स कि हमें तैयार बस हलवा मिल जाए, बस हम घर बैठे हों कोई आगे हमें वीज़ा दे दे भाई आप आ जाए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी हो जाता है लेकिन उसके लिए फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, 5 करोड़ 3 करोड़ 8 करोड़। वो उन ममालिक ने निकालें कि आपके पास इतने पैसे हैं आपके नाम के लीगल, तो आप वो पैसे ट्रांसफ़र कर दें इधर इन्वेस्ट कर दें तो हम आपको दे देते हैं। अब उतने तो होते नहीं हैं हमारे पास, जितने होते हैं या ज़मीन बेच के या ज़मीन का टुकड़ा या माँ बाप के पास जितने होते हैं उनको मजबूर करके, तो वो बेचारे इधर उधर से कुछ उधार लेकर, कुछ लोगों के पास अपने भी होते हैं, कुछ ने उधार भी लेना होता है कि चले हम किसी तरीके से फिर उधार या हमारा बच्चा और हम मिलकर पूरा कर देंगे और इसके लिए हम ये बंदोबस्त कर लेते हैं। तो वो जो 2 महीने की मेहनत होती है या 3 महीने की वो हम नहीं करेंगे, तो ये एक गलत अप्रोच है। आपको चाहिए कि अगर आपने जाना है तो आराम से तसल्ली के साथ, रिज़ल्ट जल्दी नहीं मांगे, आप ये नहीं कहें कि बस मैं कल आइल्स दे दूंगा तो परसों मेरा रिज़ल्ट आ जाए और तरसों वीज़ा लग जाए और मैं चला जाऊँ, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, इवन जिस इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं वो इंस्टीट्यूट वाले भी आपको कहते हैं कि भाई आप जो है वो आइल्स की आपने तैयारी कर ली तो फिर वो आपसे असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट की बुनियाद पर वो आपको बताते हैं कि भाई आपका स्कोर जो है वो 4 है या 4.5 है या 5 है या 5.5 है या 6 है या वट एवर जो भी है वो आपको बता देते हैं। तो आपको उससे पहले ही अंदाज़ा हो जाता है एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले कि मेरा तो रिक्वायर्ड स्कोर ये नहीं था ये है, तो इसलिए आई नीड टू वर्क हार्ड मोर एंड मोर ना, कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो वो ज़्यादा मेहनत हम नहीं करते। तो पहली चीज़ जो आप अपने जहन से निकालें, जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने इंटर किया है, वो ये कि भाई आप ये निकाल दें कि आपको घर बैठे वीज़ा मिल जाए, आप थोड़ी मेहनत करें, प्रॉपर वे में जाए। आप यकीन करें मेरा भांजा है कंसल्टेंट है यूके में, वो कहता है कि इनिशियल पेमेंट भी मिनिमम से मिनिमम बहुत ना होने के बराबर करके भी वीज़ा मिल सकता है, लेकिन अगर आपके आइल्स में स्कोर अच्छे हो तो। अच्छा आइल्स में भी दो आइल्स है, ठीक है, एक जनरल है एक एकेडमिक्स है, फिर एक एकेडमिक्स में भी एक एक और आइल्स है जो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, हर एकेडमिक्स वाला भी नहीं एक्सेप्ट करते वो लोग बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए। तो इसको भी ज़रा सर्च करके देना है आपने। अच्छा ये दो बातें हो गई कि एक तो आपने मेहनत करनी है और जो गोल है आपका उसको सामने सेट करना है, उस गोल के लिए आपको अगर 6 महीने मेहनत करनी पड़ती है या 1 साल करनी पड़ती है आप करें। ये पहले कैटेगरी के लोग थे जो स्टूडेंट थे यंगस्टर्स थे और वो जाना चाहते हैं और बग़ैर मेहनत के जाना चाहते हैं, तो ऐसा ना करें। अपने माँ बाप के पैसे भी नहीं ज़ाया करें, अपने पैसे भी नहीं ज़ाया करें और थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आपका वहाँ पर जब स्कोर अच्छा होगा तो आपको यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी पड़ेगी और आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे और फिर कम इनिशियल डिपॉजिट पे ही आपका एडमिशन हो जाता है यूके वगैरह में। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ दूसरे टाइप के जो लोग आते हैं वो ये होते हैं कि उनके पास पैसा होता है लेकिन वो क्या करते हैं, वो मेरी तरह के लोग होते हैं, वो अपना अकाउंट जो है वो मैनेज नहीं करते। उनको ये नहीं पता होता कि हमने आज 10 लाख यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, 15 उधर कर दिया, 5 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, वो घुमा रहे होते हैं पैसे, घूम रहे होते हैं उनके अकाउंट में।
उनको उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती अपने पैसों की। तो अब कनाडा और यूके, वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उसको असेस करते हैं और उसको देखते हैं कि भाई ये बंदा जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है ये किस मद में कर रहा है, इसके पास कोई जस्टिफिकेशन है कि उसने क्यों इतनी ट्रांजैक्शंस की है। तो मोस्टली नहीं होती लोगों के पास। लोग ये कहते हैं यार मेरे अकाउंट में तो करोड़ों पड़े हैं, लाखों पड़े हैं, और करोड़ों की ट्रांजैक्शन है, तो मैं तो बड़ा अमीर बंदा हूँ भाई। वो उनको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत आम है और आसान है कि आप अपने अकाउंट में पैसे घुमाते जाएं। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने अकाउंट में करोड़ों ना घुमाएं, लाखों घुमाएं, तरीके से घुमाएं और हर चीज़ की जस्टिफिकेशन हो आपके पास। इससे आपने पेट्रोल लिया है, इससे जो है आपने ग्रॉसरी ली है उसके बिल हो आपके पास, इतना आपने घर का रेंट दिया है इसका बिल होना चाहिए आपके पास, या उसकी जो भी एविडेंस है वो होना चाहिए। इतना जो है आपने अपनी गाड़ी ख़रीदी है, इतने जो है अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस में दिए। तो ये सब मिला के आपको ये बताना है, बेसिकली प्रूव करना है कि भाई मेरे पास इनकम कितनी आ रही है, मेरा एक्सपेंस कितना है और मेरे पास जो बचत है वो कितनी हो रही है। इन तीनों चीज़ों को जब आप जस्टिफाई करेंगे तो यकीन करें आपकी ट्रेवल हिस्ट्री के बगैर भी आपको वीज़ा मिल जाता है। कि आप ये शो करें कि मेरा यहाँ ये बिज़नेस है, उसमें मेरा ये अकाउंट है, उसमें यहाँ से इतने पैसे आए हैं, वो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए, वहाँ से इतना प्रॉफिट आया, उसमें मैंने इतना खर्च किया और इतना मेरे पास बच गया है। ये 4-5 चीज़ें हैं और ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपके पास पाकिस्तान में कभी-कभार मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके पास 5-5 अकाउंट्स है, 6-6 अकाउंट्स है। उनके वॉलेट देखो तो उसमें से 5-5 एटीएम पड़े होते हैं, एटीएम कार्ड्स। लेकिन एक भी मैनेज नहीं हो रहा होता। तो भाई एक अकाउंट आप ऐसा रखें जिसको आप क्लियरली जस्टिफाई कर सकें, और कर भी सकते हैं। बड़ी मेहनत नहीं, और ये गेम कितने टाइम के लिए करनी, सिर्फ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स अगर आप अपने अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करें कि भाई मुझे एक इनकम आ रही है, उसमें से फ़र्ज़ करें 5 लाख रुपए आ रही है आपको, आप उसमें बताएं कि मेरा इतना पेट्रोल का ख़र्चा हो रहा है, इतना घर का हो रहा है, इतना ग्रॉसरी का हो रहा है, इतना इसका, और मेरे पास बचत हो रही है 2.5 लाख रुपए महीना। तो 6 महीने में आपके पास कितने बचत होगी, ढाई के हिसाब से फ़र्ज़ करें आपकी हो गई मेरे ख़्याल से 15 लाख। तो 15 लाख आपके पास इनफ है कि आप किसी मुल्क में विज़िट करें, उस मुल्क में 5-7 दिन गुजारें और आप वापस आएँ। ये चीज़ें तो नेसेसरी है, वो तो हर एक को पता है कि आपने होटल की बुकिंग भी करनी है, फिर किसी मुल्क ने आपसे मेडिकल इंश्योरेंस मांगा है, किसी के लिए वो ज़रूरी नहीं है, फिर आपने टिकट भी लेना है, ठीक है ना। फिर ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रोफेशन से वाबस्ता है। मसलन कोई बिजनेसमैन है तो कोई लॉयर है, तो कोई किसी भी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, कोई क्या है कोई क्या है। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वो कोई कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन या कोई भी सेमिनार जो कि इन पर्सन हो, ऑनलाइन ना हो, वो ढूंढे। मैं खुद ढूंढता हूँ, मुझे कई कई महीने लग जाते हैं ढूंढते हुए भाई, लेकिन मैं प्लान करता हूँ, फिर उसको ढूंढता हूँ, फिर उनके साथ कम्युनिकेट करता हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ कि अगर मेरा वीज़ा नहीं लगा तो क्या मुझे पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। तो वो कभी कभार कहते हैं कि हाँ हो जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं होते, कभी कहते हैं कि 75% रिफ़ंड हो जाएंगे, कभी कहते हैं 50%। फिर मैं अपना बजट देखता हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं अप्लाई कर देता हूँ। फिर कभी कभार मेरा वीज़ा लेट हो जाता है, जब लेट हो जाता है तो मैं अपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि यार मेरे वीज़े की कोई गारंटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, पाकिस्तान में टाइम ज़्यादा लग रहा है और कॉन्फ्रेंस आने वाली है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वीज़ा भी ना लगे और मेरे सारे पैसे भी डूब जाए, तो आप प्लीज़ मेरा रिफ़ंड कर दे। तो वो बड़े इदारे हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को, तो वो मुझे कह देते हैं कि ठीक है भाई, हम आपके अकाउंट में 10 से 15 दिन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में टाइम लगता है। तो मैं उनको कह देता हूँ कि ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ें थी। मैंने कहा दो चार चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँ। एक तो जो यूथ, यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं और वो जाना चाहती हैं इंटर के बाद वहाँ पर, तो उनको चाहिए कि वो फोकस करें आइल्स पर, अपनी इंग्लिश पर, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करें, उनको इजीली मिल जाएगा। इवन ये चीज़ मास्टर्स के लिए भी है, और अगर आप पीएचडी में भी जाना चाहते हैं
तो उसके लिए भी आपको आइल्स बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर से जो है वो क्लियर करनी होगी। और सेकेंडली, अगर आप बिजनेस मैन है तो आपको अपना अकाउंट अच्छा मैनेज करना होगा। और अगर आप लॉयर हैं या किसी और प्रोफेशन से भी वाबस्ता है, तो उस सिनारियो में भी आपको वहाँ पर कोई आपसे रिलेवेंट कोई स्पॉन्सर हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, एग्जीबिशन हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, तो उसमें आप अप्लाई करें। कोशिश करें, मिल जाती है। हज़ारों कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं पूरी दुनिया में, हज़ारों सेमिनार्स चल रहे होते हैं। और कोशिश से, मैं भी पिछले दिनों मेरा कनाडा का वीज़ा एक्सपायर हो गया। आप यकीन करें, मैं पिछले 3-4 महीने से ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रही थी कॉन्फ्रेंस, लेकिन मेरा एक कज़न यूके से मुझे कह रहा था कि यार मिल जाएगी, डोंट वरी। अब जाकर मुझे आइडिया हुआ कि दिसंबर के एंड में मुझे कोई 8-10 कॉन्फ्रेंसेज अब मिल गई हैं अगले साल के लिए। तो कोई इशू नहीं होता, और मुझे पता है कि अगले 10-15 दिन में 10 और भी मिल जानी है। तो मिल जाती हैं भाई, कॉन्फ्रेंसेस भी मिल जाती हैं, सेमिनार्स भी मिल जाते हैं। हाँ, आपको खर्च करना पड़ता है, लेकिन आप स्मार्टली खर्च करें, आप सोच कर खर्च करें, आप देख कर खर्च करें कि आया मैं ये जो लगा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस पे 200, 400, 800 डॉलर्स, तो क्या इस मेरा केस इतना मजबूत है कि मुझे मिल जाएगा। सो आई होप आपने कुछ ना कुछ मेरी बातों से गेट किया होगा कि मैं ये जो चीज़ें कहना चाह रहा हूँ आपसे, दो चीज़ें, एक अकाउंट मेंटेनेंस की है और स्टूडेंट्स के लिए आइल्स की है। ये दो चीज़ें आप जो है इस पे फोकस करें, और अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं, 2-4 महीने इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दे देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो आपको वीज़ा ना दे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।